नमस्कार, यूसीएन राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल और आइए नजर डालते हैं आज से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे सिंहस्थ 2016 के लिए भोपाल नगर निगम ने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी है। T20 क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल मैच में सट्टा लगाने वाले 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने धर दबोचा है। कई शहर में फर्जी तरीके से लोन के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बार पुलिस विभाग में पदस्थ सिपाही प्रकाश सिंह के नाम पर फर्जी कागज लगाकर 1 करोड़ 17 लाख का लोन ले लिया गया। 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे सिंहस्थ 2016 के लिए भोपाल नगर निगम ने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी है। इसी को लेकर शुक्रवार को नगर निगम भोपाल की ओर से 4 फायर फाइटर और 16 फायर कर्मी उज्जैन के लिए रवाना हुए। निगम आयुक्त तेजस्वी एस नाइक ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2016 की तैयारियां जोरों पर हैं। सिंहस्थ में अपनी सेवाएं देने के लिए भोपाल नगर निगम ने शुरुआत कर दी है, जिसके तहत शुक्रवार को सदर मंजिल में नगर निगम आयुक्त तेजस्वी एस नाइक ने नगर निगम के 4 फायर फाइटर और 14 फायर कर्मियों को हरी झंडी दिखाकर उज्जैन के लिए रवाना किया। इस दौरान निगम आयुक्त नायक ने कहा कि सिंहस्थ प्रारंभ होने से पहले भोपाल नगर निगम से 5 मिनी फायर फाइटर और भेजे जाएंगे। नायक ने उज्जैन रवाना होते हुए सभी फायर फाइटर अधिकारी कर्मचारी का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें पूरी मुस्तैदी, ईमानदारी, लगन के साथ काम करने के निर्देश दिए। सिंहस्थ के लिए नगर निगम भोपाल के तरफ से गाड़ियों का जत्था निकला है। अभी हमारे यहाँ 4 बड़े फायर टेंडर और 5 बाइक्स हम उज्जैन के लिए डिप्यूट कर रहे हैं। टोटल 14 का है, प्लस बाइक सवार अलग रहेंगे इसमें। हाँ बिल्कुल, हम लोग तैयार रहेंगे क्योंकि भोपाल एक बड़ा शहर है जो उज्जैन के पास में है। इंदौर से भी आई थिंक लोगों की ड्यूटी लगी है, बट हम लोग अपने स्तर पर बाइक्स को एक्स्ट्रा भेज रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ भोपाल में बाइक्स का ऐसा फायर डिपार्टमेंट में है और भीड़ वाले इलाके में, छोटे गलियों में, सकरी गलियों में बाइक्स बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो हम भोपाल से एक्स्ट्रा हम भेज रहे हैं उसको। उज्जैन में सिंहस्थ के दौरान किसी भी तरह आपात स्थिति से निपटने के लिए भोपाल नगर निगम पूरी तरह तैयार रहेगा। इस अवसर पर फायर ऑफिसर आर.के. परमार, सहायक फायर ऑफिसर सहित अन्य फायर कर्मी व निगम के अधिकारीगण मौजूद थे। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। राजधानी भोपाल में पहली बार अनूठा सर्वजातीय विधवा विधुर तलाकशुदा लोगों का परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। यह परिचय सम्मेलन विशाल राष्ट्रीय अग्रवाल समाज द्वारा किया जा रहा है। भोपाल में हिंदी भवन में पहली बार अनूठा सर्वजातीय विधवा विधुर तलाकशुदा लोगों का परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। यह सम्मेलन 3 अप्रैल को संपन्न होगा। इस सम्मेलन में 400 लोगों के रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर होंगे। अग्रवाल वैश्य विधवा विधुर परिचय सम्मेलन का आयोजन आगामी 3 अप्रैल को भोपाल के हिंदी भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य ये था कि हमारे समाज का वो वर्ग जिसने अपना जीवन साथी खो दिया है और वो एकाकीपन व्यतीत कर रहा है, उसको जीवन साथी अच्छा मिले और अपना उसका जीवन सुखमय व्यतीत हो, उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और इसके अंदर ये सर्व जाति है, इसमें अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, खंडेलवाल, ब्राह्मण और भी कई जातियों के लोग इसके अंदर भाग ले रहे हैं। बड़ी संख्या में विधवा विधुर, विकलांग, तलाकशुदा और 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कैंडिडेट जो हैं भोपाल आ रहे हैं। जो भोपाल आने वालों में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, पूना और मध्य प्रदेश और राजस्थान इनके लोग ज़्यादा हैं और इनके व्यवस्था हमने अतिथि देवो भव के रूप में करी है। लगभग सभी पढ़े लिखे वर्ग के हैं, ये खास बात है ना। या तो उनकी वाइफ एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई है या उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है ना। इसके साथ बहुत सारी हमारी विधवाएं ऐसी आ रही हैं जिनके पास एक बच्चा है या एक बच्ची है। तो हम ये परिचय सम्मेलन जो हो रहा है उसके माध्यम से वो अपना परिचय देंगी। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल।
खनिज विकास निगम ने हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाभांश चेक सौंपा है। इस चेक को सौंपने के बाद निगम के अध्यक्ष शिव चौबे ने अगले साल इसे दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष शिव चौबे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाभांश चेक सौंपा है। निगम द्वारा सौंपा गया यह चेक लगभग 8 करोड़ से ज्यादा का है। अध्यक्ष का कहना है कि निगम द्वारा अगले वर्ष मुख्यमंत्री को इससे अधिक का लाभांश चेक सौंपने के प्रयास किए जाएंगे। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग जो है दोगुना है। अभी मुख्यमंत्री जी को हमने जो है 2 दिन पहले ही जो है निगम का लाभांश चेक भेंट किया है, जो 8-8.5 करोड़ के आसपास का है। और साथ में ये कॉन्सेप्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बताने का प्रयास किया है कि अगले वर्ष हम लगभग जो है दोगुना जो है लाभांश का चेक आपको भेंट करेंगे। लेकिन इसके लिए केवल हमने उनसे कहा नहीं, हमने बैठकर योजनाएं बनाई निगम की, और उस निगम की योजना के आधार पर हम जो है इस खनिज निगम को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, काम करते करते मुझे अभी अल्प समय में ये ध्यान में भी आया है कि इस निगम को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ लोगों में हैं। उन भ्रांतियों में मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई कम है, बाकी की अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी अगर सच्चाई है, किसी अनियमितता को लेकर है, तो मैं जी जान लगा के उस निगम को जो है एक स्वच्छ छवि के रूप में निगमों में जो है मध्य प्रदेश में लाकर खड़ा करूंगा। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। 2020 क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल मैच में सट्टा लगाने वाले 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने धर दबोचा है। इन लोगों के पास से 50 लाख से ज्यादा के सट्टे का हिसाब मिला है। वहीं पुलिस ने इनके पास से करीब 1 लाख का कैश और कई सामान भी बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच भोपाल ने T20 विश्व कप क्रिकेट मैच के दौरान क्रिकेट में सट्टा लगाने वाले संदिग्धों पर पैनी नजर रखी हुई थी, जिसके चलते पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने भोपाल के अवधपुरी से 3 सटोरियों को दबोचा है। इनके पास से 18 मोबाइल, एक LED टीवी सेटअप बॉक्स, सट्टा पर्ची, कैलकुलेटर, लैपटॉप और 50 लाख रुपए से ज्यादा का हिसाब मिला है। तो एक साथ ही 1 लाख से ज्यादा की नकदी भी बरामद की है। इनके नाम अभिषेक जैन, वीर सिंह और शंकर सिन्हा है। वहीं अभिषेक जैन पहले भी सट्टे के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। अवधपुरी थाना क्षेत्र का जो मुख्य सरगना है अभिषेक जैन, और उसके साथ वीर सिंह चौहान और उसका एक साला है जो सिन्हा, राकेश सिन्हा, ये 3 उसमें चला रहे थे। ये अभिषेक जैन के 18 मोबाइल मिले हैं, 3 LED टीवी मिले हैं और एक लैपटॉप मिला हुआ है, और टोटल 1,18,000 रुपये कैश मिला है और लगभग 50 लाख का उस पर हिसाब है। और ये जो उसने पूछताछ से बताया किसी नेपाली नाम के व्यक्ति को बॉम्बे में उतारता था। अब उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो लोग कौन हैं और जो बता रहा है उसमें कितना सच है। दूसरा, जो बजरिया क्षेत्र में रेड की गई है, उसका मुख्य सरगना दिनेश सोनी है और रितेश जैन और अभिषेक जैन, ये दोनों उसके असिस्टेंट हैं। 2 अभिषेक जैन हैं, उसमें एक दिनेश सोनी के साथ भी अभिषेक जैन है और एक अभिषेक जैन इसमें है। वहाँ 18,000 रुपये कैश जब्त हुए हैं और 6 मोबाइल हैं और एक LED है और एक लैपटॉप है। तो इस तरह से ये 2 क्रिकेट के सट्टे हैं जो कल के मैच पर लगाते हुए पकड़े गए हैं। अब इन लोगों से और पूछताछ कर रहे हैं कि ये कहाँ से उतारते थे लोकल में और कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क है, ताकि इन पर आगे आने वाले मैचों में कार्रवाई ढंग से की जा सके। एक और सट्टे का पर्दाफाश क्राइम ब्रांच पुलिस ने किया है। भोपाल के शंकराचार्य नगर में पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपियों दिन्नू उर्फ दिनेश सैनी और अभिषेक जैन को गिरफ्तार किया है। जहां पर ये लोग सट्टा खिलाते हैं, वहां पर लोगों ने इन्होंने बताया कि ये लोग 4 हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई लड़कों के आने जाने की गतिविधियों के चलते पुलिस की नजर इन पर पड़ गई और पुलिस ने इन लोगों को धर दबोचा। इनके पास से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, एक टीवी सेटअप बॉक्स, सट्टा पर्ची, कैलकुलेटर, सेटअप बॉक्स और करीब 16,000 की नकदी बरामद की है। देखिए, अब ये क्रिकेट के जो सट्टे हैं जो रंगे हाथ पकड़ा गया मौके पे, ये इनके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट है, रिकॉर्डिंग है, और वहाँ अगर रंगे हाथ पकड़ा जाएगा तो ही उस पर एक्शन हो पाएगा। लेकिन उतारने वाला जो उसमें शामिल हैं, उनको आरोपी एविडेंस के आधार पर बनाया जा सकता है कि जिसको ये पैसा उतार रहे हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर रिकॉर्डिंग होगी कि हमने ये क्रिकेट के सट्टे का इतना अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर दिया है और बाद में उनको पेमेंट होता, तो उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे आरोपी बनाया जाएगा।
T20 विश्व कप में पुलिस काफी सक्रिय हो गई थी और लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी हुए है। इसी तरह की सीरीज में सटोरिये एक्टिव हो जाते हैं और पुलिस के लिए भी काफी जरूरी हो जाता है कि इन लोगों की गतिविधियों को रोका जाए। ऐसे में पुलिस कई बार सफल भी होती है और कई बार सटोरिये उनके हाथ नहीं आ पाते हैं। हालांकि क्राइम ब्रांच पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन अब ऐसे कई और सटोरिये हैं जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ऐसे में देखना यही है कि पुलिस कितना इस पर शिकंजा कस पाती है। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, हुसैन राजधानी न्यूज भोपाल। पिछले दिनों हुए मौसम में बदलाव के बाद अब सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अप्रैल का महीना शुरू होते ही तेज गर्मी पड़ने लगी है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश की संभावनाओं से इनकार करते हुए तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार बताए हैं। अप्रैल का महीना अभी शुरू हो गया है और सूरज ने लोगों पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिससे अब सूरज के तेवर शहरवासियों पर भारी पड़ने लगे हैं। एक और जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, तो वहीं दूसरी ओर गर्मी से परेशान लोग अपना मुंह ढककर सड़कों पर निकलते नजर आ रहे हैं। अगर तापमान की बात की जाए तो इस समय शहर का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस पर है। मौसम विशेषज्ञों का पूर्वानुमान है कि राजधानी में आसमान साफ रहेगा और गर्माहट बढ़ेगी। देखिए, फिलहाल जो है प्रदेश में कोई सिस्टम कार्यरत नहीं है। हवाओं का रुख जो है वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली है, जिसके कारण टेम्परेचर में बढ़ोतरी अभी आने वाले दिनों में 2-3 दिन तक देखी जाएगी। प्रदेश का जो मैक्सिमम टेम्परेचर कल अपने को मिला वो 39.3 था और सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर अपने को खरगोन में 42 डिग्री मिला है। अभी टेम्परेचर का ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। 2-3 दिन तक मिनिमम भी बढ़े मिलेंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर भी बढ़े हुए रहेंगे। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट, हुसैन राजधानी न्यूज भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों विधायकों का वेतनमान बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। वेतनमान को लेकर शिवराज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को लंबे समय से अटकाया था। आम जनता को महंगाई से निजात मिले या ना मिले, लेकिन जो जनता प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा में पहुंचाती है, उनके वेतन भत्तों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में शिवराज कैबिनेट ने मंत्रियों विधायकों के वेतन में 54% की बढ़ोतरी की है। जनप्रतिनिधियों के वेतनमान को लेकर कर्मचारी कांग्रेस संघ ने इस आदेश की प्रति जलाकर विरोध करने का निर्णय लिया है। माननीय विधायकों के वेतन भत्तों में अनेक बार वृद्धि की गई। 2010 में, 2012 में, 2014 में और अब बजट सत्र के अंतिम दिन फिर से वेतन वृद्धि कर दी गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 लाख, माननीय मंत्री जी को 1,70,000, स्पीकर महोदय को 1,85,000 और जिन विधायकों को 71,000 रुपये वेतन मिलता था, अब उनको 1,10,000 रुपये वेतन वृद्धि की गई। ये वेतन वृद्धि हो, लेकिन उसका कोई एक फार्मूला होना चाहिए। जैसे केंद्र सरकार राज्य के कर्मचारियों को और जो हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, उनके वेतन वृद्धि के लिए एक फार्मूला है। हर 10 साल में एक बार वृद्धि होती है और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते सेवानिवृत्त, वो उस आयोग के अध्यक्ष होते हैं और देश के प्रकांड जो अर्थशास्त्री होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। वो वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखते हैं कि क्या कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि की जाए, सुविधाओं में कितनी वृद्धि की जाए, महंगाई में इन 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है। तो एक फार्मूला, लेकिन माननीय विधायकों के लिए, माननीय मंत्रियों के लिए कोई फार्मूला नहीं। लगता है कि केवल विधायक बनने से, मंत्री बनने से, मुख्यमंत्री बनने से अपने वेतन भत्तों और सुविधाओं में वृद्धि करो और जनता और बाकी लोगों का कोई ध्यान न रखो। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में किसान मुआवजा न बंटने से, अकाल पड़ने से, भारी वर्षा होने से पीड़ित है, उनका मुआवजा नहीं बट पाया है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तब तो शर्म की बात है कि माननीय विधायकगण, मंत्रीगण और मुख्यमंत्रीगण अपना वेतन बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। बैंकों में हो रही लूट की वारदात को लेकर पुलिस भी बैंक प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना रही है। डीआईजी रमन सिंह सिकरवार ने ये संकेत देते हुए बताया कि बैंक प्रबंधकों को आखिरी चेतावनी दी जा रही है। लगातार बैंकों में सुरक्षा कर्मी नहीं होने से लूट की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन बैंकों में सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। ऐसे में वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश बड़ी आसानी के साथ बैंक में घुस जाते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं।
लूट की वारदात को रोकने के लिए पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है। डीआईजी डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार ने बताया कि जल्द ही कलेक्टर से बैंक की सुरक्षा को लेकर एक आदेश पारित कराया जाएगा, जिसमें जिस बैंक में सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं है उस बैंक प्रबंधन के खिलाफ आईपीसी की धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अभी हम बहुत जल्दी 4 या 5 तारीख को एक बैठक बैंक मैनेजर्स के साथ करने जा रहे हैं और उससे पहले ये सारे बैंकों में सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं इसकी जानकारी कलेक्ट कर लेंगे। और आरबीआई की जो गाइडलाइन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन होती है, उसके जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं वो भारत सरकार से निर्धारित होते हैं और वो बैंक मैनेजर्स के लिए पालन करना मैंडेटरी है। तो उनकी समीक्षा की जाएगी और साथ ही हम लोग जिलाधीश को एक पत्र लिख करके धारा 144 में आदेश पारित करवाएंगे, जिसमें ये उन आरबीआई के पालन न करने के उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तो अगर ये आरबीआई की गाइडलाइन पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ 188 में कार्रवाई की जाएगी और ये बैठक में इनको अंतिम चेतावनी इसकी दी जाएगी। गौरतलब है कि बुधवार को 2 बदमाशों ने बाग मुगालिया में यूको बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उस बैंक में कोई भी गार्ड नियुक्त नहीं था। बदमाशों ने इसी का फायदा उठाकर बड़ी आसानी से घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। एसबीआई के टीटी नगर शाखा फर्जी लोन का सनसनी मामला सामने आया है। पुलिस विभाग ने पदस्थ आरक्षक प्रकाश सिंह के नाम पर फर्जी कागज लगाकर 1 करोड़ 17 लाख का लोन ले लिया। आरोपी ने आरक्षक प्रकाश के फर्जी कागज लगाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 23वीं बहानी के आरक्षक के द्वारा जब बैंक में लोन के लिए आवेदन दिया गया तो उनको मालूम पड़ा कि उनके नाम से कई बैंकों में लोन चल रहे हैं जिनकी राशि 1 करोड़ से अधिक है। इस मामले में पुलिस के द्वारा उनके आवेदन पर संज्ञान लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। हम लोग बैंकों को नोटिस जारी कर रहे हैं और बैंकों से शीघ्र उम्मीद करेंगे इस मामले में जवाब मिल जाए कि व्यक्तियों के द्वारा लोन कितना और किस तरीके से निकाल गए, इसमें बैंक की क्या भूमिका है, बैंक में जो लोन पास करता अधिकारी उसकी क्या भूमिका है, जो गारंटर है उसकी क्या भूमिका है, उनका स्टेटस क्या है, सभी विवेचना में हम लोग आगे इसका खुलासा करेंगे। उम्मीद करेंगे इसमें जो भी लोग शामिल होंगे शीघ्र उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 23वीं बटालियन में पदस्थ प्रकाश सिंह ने टीटी नगर की एसबीआई ब्रांच से पर्सनल लोन लिया था, जो कि वर्ष 2013 में पूरा हो गया। लेकिन आरक्षक के नाम पर उसी ब्रांच ने दोबारा पर्सनल, कमर्शियल और होम लोन ले लिया और इसकी सूचना के बाद फरियादी ने पुलिस में शिकायत की थी। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। राजधानी भोपाल में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो इसके साथ ही इस हादसे में एक गाय की जान भी चली गई। 3 युवक एक बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार में जा रहे थे, तभी उनकी गाय से टक्कर हो गई। एक हादसा जिसने गाय की जान तो ले ही ली, तो साथ ही एक युवक को भी जान से हाथ धोना पड़ा। परीक्षा देने के बाद 3 छात्र तेज रफ्तार बाइक से जा रहे थे, तभी रास्ते में एक गाय आ गई जिससे उनकी टक्कर हो गई। इस हादसे में गाय की मौत हो गई तो वहीं 3 छात्रों में से एक की भी मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 छात्रों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अक्सर देखा जाता है कि सड़कों पर मवेशियों के खुलेआम घूमने से इस तरह के हादसे होते रहते हैं। वहीं अगर केवल इस हादसे की बात करें तो छात्रों के तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना भी हादसे की वजह बताया जा रहा है। हालांकि मवेशियों के सड़क पर खुलेआम घूमने का मुद्दा कई बार गर्मा चुका है, लेकिन हालात जस के तस है। ऐसे में इस हादसे के बाद देखना यही है कि प्रशासन की नींद खुलती है या नहीं। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य निगम मंडल कर्मचारी महासंघ और निगम मंडल कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में 5 अप्रैल को समन्वय भवन में आयोजित किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। ये जानकारी कार्यशाला के संयोजक शिव चौबे ने दी। निगम मंडल बोर्ड प्राधिकरण का ये शायद अपने आप में एक अनोखा एक प्रयोग है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो भी विकास के कार्य कर रही है उसमें कर्मचारियों की अपनी एक अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री जी सामान्यतः ऐसा कहते रहे और समाज को दिख भी रहा है, लेकिन निगम में जो चेयरमैन सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, और उस निगम में काम करने वाले प्रबंध संचालक और की पोस्ट पर हमारे काम करने वाले कर्मचारी, इन सब में एक पारिवारिक वातावरण बने, एक समन्वय की भावना बने। इसको लेकर मध्य प्रदेश में पहली बार इस प्रकार का प्रयास हो रहा है और इस प्रयास को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर
मुख्य सचिव जी जो सामान्यतः कर्मचारियों के कार्यक्रमों में सहभागिता कम रह पाती है, लेकिन ये रचनात्मक कॉन्सेप्ट को देखकर मुख्य सचिव जी को भी ऐसा लगा कि ये भी क्या सोच हो सकता है, ये भी चिंतन हो सकता है, ये भी विकास के कार्य में सरकार के लिए एक कड़ी की भूमिका निभा सकते हैं, इसमें भाग लेने वाले हैं। राजधानी के नेहरू नगर स्थित गोमती कॉलोनी में बने पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। शुक्रवार को जोन अध्यक्ष ने पार्षद के साथ मिलकर 2 लाख से होने वाले सौंदर्यीकरण के कार्यों का भूमि पूजन किया। नेहरू नगर चौराहे से सटी गोमती कॉलोनी के पार्क को 2 लाख रुपए खर्च कर दोबारा सजाया जाएगा। दरअसल शुक्रवार को स्थानीय पार्षद मोनू सक्सेना ने जोन अध्यक्ष के साथ मिलकर सौंदर्यीकरण के कार्यों का भूमि पूजन किया। आज गोमती कॉलोनी में भूमि पूजन किया है हमने। इसमें एक्यूप्रेशर टाइल्स लगवाएंगे तो काफ़ी रहवासियों को सुविधा होगी, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। इसी मंशा से हमने जोन के अंतर्गत जो है ये काम करवाया है पार्क के विकास का। स्थानीय पार्षद मोनू सक्सेना ने बताया कि पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए पिछले लंबे समय से रहवासी मांग कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने अपनी पार्षद निधि से भी 1 लाख रुपए दे दिए हैं। देखिए, लंबे समय से गोमती कॉलोनी के इस पार्क का सुविधाओं के चक्कर में बड़ा बुरा हाल था, लेकिन जब हमारी जोन अध्यक्ष महोदय आदरणीय सरोज जैन भाभी से बात हुई तो यहाँ के रहवासियों से भी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। हम दोनों ने ही एक आदरणीय भाभी जी ने 1 लाख रुपए की निधि और पार्षद निधि से 2 लाख रुपए की निधि से इस पार्क के लिए डेवलपमेंट के काम किया जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में भी इस पार्क के लिए हम लोग दोनों मिलजुल के पूरी ताकत से विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं, इन मंशाओं के साथ हम लोगों ने काम करना चालू किया है। हम सब लोग एक साथ हैं, रहवासियों का जैसा भी मार्गदर्शन, जैसा सुझाव मिलेंगे, इस पार्क के लिए हम सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेंगे। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहिए यूसीएन राजधानी न्यूज के साथ और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।